संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी 2.0 में रिफॉर्म हुआ। तो क्या जीएसटी 2.0 में जो रिफॉर्म हुआ तो ये किस सेक्शन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मेंस पर्सपेक्टिव से है तो किस सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, किस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? फिर क्या यह टॉपिक हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो सीधी सी बात, यदि हम करंट अफेयर को अप्रोच कर रहे हैं तो अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए? यदि द हिंदू को हम स्टडी कर रहे हैं, पीआईबी को स्टडी कर रहे हैं, मैगजीन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूं तो बल्क हो जाता है। और वो पूरा बल्कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। तो मैं ये पूरा बल्कि इंफॉर्मेशन में से वे सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला के तौर पर सेलेक्ट करता हूँ। वो फार्मूला है पी, मतलब पीवाई क्यू। इसको मैं लिंक करूंगा किससे? करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर को लिंक करते हैं हम एस्थेटिक के साथ। मतलब कहने का मतलब, यदि जीएसटी पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने जीएसटी पर मेंस पर क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार पूछा है, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम यह समझते हैं कि जीएसटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी को हम हॉलिस्टिक कवर करें। जैसे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि यह हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों है? अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं तो 2017 से पहले क्या होता था, अभी मैं आपको जीएसटी के बारे में टीच नहीं करूंगा, बस दिखा रहा। फिर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी प्रीलिम्स फैक्ट क्या हो सकते हैं अगर एक टॉपिक 7 से 8 पेज में जीएसटी पर कवर करें, जिसमें पीवाईक्यूज भी हो, करंट का अपडेट भी हो, इस करंट के अपडेट के साथ स्टैटिक का वह इंपॉर्टेंट पोर्शन लिंकेज हो जो यूपीएससी ने खुद पूछ रखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक से, इस पीडीएफ के बाहर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा जो सॉल्व नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट हुआ पढ़ने का। दूसरा पॉइंट, जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब एग्जामिनेशन हॉल में जब हमें कोई क्वेश्चन दिखता है, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर भी यदि उस टॉपिक को नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन के थ्रू भी दिखाऊंगा। तो रिसेंट जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा था 2025, मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछ रखा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कहूं तो मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में यदि बैठा हूं तो मुझे नहीं पता है यह क्वेश्चन क्या है, और मैं इसको इससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद भी अपने एक्सपीरियंस से यदि 50% भी इसको एलिमिनेट कर पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं तो फिर प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है, और यह एक्सपीरियंस के आधार पर भी आता है।